और अभी चैप्टर का आखिरी स्टेप क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिज़ायर प्रोडक्ट और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या आएगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में दो चीज़ें आएगी, सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन। मतलब इसके अलावा की जो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वेक्टर को डालना, डीएनए को आइसोलेट करना, आरई से कट करना, उसके बाद वो इल्यूजन करना, चलिए इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, सारी की सारी चीज़ें किसमें आएगी, बायोसिंथेटिक फेज में आएगी, बायोसिंथेटिक फेज में। ठीक है, लेकिन सेपरेशन और प्योरीफिकेशन ये दोनों स्टेप आएंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के। ठीक है, तो क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ बायोसिंथेटिक स्टेज। तो जब भी बायोसिंथेटिक स्टेज हमारा ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्ट है उसको हम सेपरेट करेंगे और प्योरीफाई करेंगे। तो प्योरीफिकेशन और सेपरेशन की अलग अलग प्रोसेसेस होती है, जैसे कि अभी ड्राइंग, क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन में याद करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जिस हिसाब से हमारी प्रोडक्ट होगी उस हिसाब से हम उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालेंगे और उस हिसाब से हम क्लिनिकल ट्रायल्स देंगे। हर किसी की प्रिजर्वेशन की प्रोसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स की प्रोसेस, ये सारी की सारी चीज़ें कैसी होगी, डिफरेंट होगी। देखो, चॉकलेट के लिए मुझे जो टेस्टिंग करनी पड़ेगी वो मुझे बिस्किट के लिए अलग करनी पड़ेगी, और वही मुझे कोई हार्मोन अगर मैं बेच रहा हूँ कोई दवा के रूप में तो उसके लिए वो टेस्टिंग मेरे को अलग करनी पड़ेगी। तो सबके लिए सीनारियो सेम नहीं होगी। ठीक है, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल किया जाएगा और हर प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी टेस्टिंग जो है वो अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव को ऐड किया जाएगा, है ना, वो वही सब चेक्स किए जाएंगे, वो सब यही सारी चीज़ें हैं। बस, तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म। तो एक बेसिक चीज़ कि हमने क्या किया इस चैप्टर के अंदर, तो मैनिपुलेट किया जेनेटिक इंजीनियरिंग करके डीएनए को। उसके लिए हमने आरई का इस्तेमाल किया, डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया, डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल किया, वेक्टर्स का इस्तेमाल किया, होस्ट ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया। बस, तो जहीं से हमने स्टार्ट किया था कि भाई हमें वो डायबिटीज़ हुई थी तो क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया, उसके बाद इसको वेक्टर के साथ जोड़ा, वेक्टर को हमने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई होगी जिसमें से हमारी प्रोडक्ट भी बनी होगी, तो हमने हमारे प्रोडक्ट को आइसोलेट कर दिया। बस, इसी के साथ आपका चैप्टर क्लियर हुआ है। ठीक है, आई होप आपको पार्ट एक 1 क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।